तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं अपने खेत पे आया हूँ काफ़ी दिनों बाद अपने गेहूं की फसल को देखने के लिए, जो मैंने बीज का रोपण किया था इसमें हमारे खेत में। ये देखिए, और सारे बीज का जर्मिनेशन अच्छे से हो चुका है, पूरा तरीके से मेरी उम्मीद के हिसाब से हुआ है। और हमने इधर राहेर में भी दवाई डाला था और ज़बरदस्त फ्लावरिंग हो रहा है दोस्तों। और जैसा कि हर साल होता है हमारे साथ, जब भी हमारे राहेर में अच्छा सा फूल वूल पैदावार अच्छा होता है तो मौसम ख़राब हो जाता है। देखिए, जब पूरा बदली छाया हुआ है और ये बदली में ही हमारा पूरा राहेर में बीमारी आएगा। तो दवाई ववाई तो डाल के रखे हुए हैं, देखते हैं कितना बेनिफिट मिलता है हमको। और अगर ये इस कंडीशन में अगर हमको मिल जाएगा, कुछ नुकसान नहीं जाएगा, तो बहुत अच्छा राहेर का पैदावार हो जाएगा हमारे खेत में। और मैं आपको दिखाता हूँ नज़दीक से कैसा है हमारा राहेर का फसल। ज़बरदस्त पैदावार हुआ है और ये देखिए पूरा फल भी आना चालू हो गया है इसमें। पूरा पहला बैच होता है राहेर का, ये पहला बैच होता है जो आ रहा है। ये देखिए, ये स्टार्टिंग का जो शुरुआत का जो पहला बैच होता है, यही सबसे बेहतरीन राहेर होता है। और जैसे जैसे राहेर बढ़ते जाता है, उसका सेकंड बैच और थर्ड बैच आते जाता है। तो देखा जाए तो देखिए, आगे भी मैं दिखाता हूँ आपको। ये है असली, ये ऐसा फ्रूटिंग हो चुका है, इसमें राहेर के फल आ चुके हैं ये, लेकिन अभी इसमें ग्रोथ नहीं आया है। और इसी कंडीशन में बीमारी आते हैं, कीट पतंगे आते हैं और अंडे दे देते हैं इसमें। और जो लार्वा और जो इल्ली रहते हैं वो इस फसल को नुकसान करते हैं। और ये मौसम ही सबसे बेहतरीन मौसम है कीट पतंगों के पनपने का। तो ये देख लीजिए, ऐसा है जबरदस्त राहेर का फ्लावर। ये है पहला बैच। देखिए, इसको मैं कह रहा था, जो पहला राहेर होता है यहाँ से स्टार्ट होता है। उसके बाद राहेर का जो प्लांट है वो बढ़ते जाता है, ऐसे फूल इसके बढ़ते जाते हैं और उसकी फ्लावरिंग भी ऐसे ऐसे बढ़ती जाती है। तो जो पहला वाला बैच स्टार्टिंग का जो रहता है वही सबसे बड़ा दाना रहता है और अच्छा क्वालिटी का रहता है। और इसके बाद ऊपर में जैसे जैसे फलते जाता है, ये जैसे यहाँ पर ये पहला है, उसके बाद ये फ्लावर आएंगे, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, ऐसा करके। तो जैसा जैसा ऊपर आएगा उसकी क्वालिटी कम होते जाती है। तो ये ऐसा है। चल, और इधर गेहूं का भी देख लीजिए। गेहूं भी हमने डाला हुआ था, पूरे खेत में अच्छे से जर्मिनेशन हो चुका है। और चलते हैं आगे के खेत को देखने के लिए, और उधर भी देख लेते हैं उस वाले खेत का क्या हाल चाल है। तो खेती खेत जाना पड़ेगा हमको किनारे किनारे। और आज का माहौल मैं आपको दिखाता हूँ। मौसम तो बेहतरीन है जैसा भी है, लेकिन खेती किसानी के लिए ये मौसम बेकार है। बदली आता है तो वो शीत वीत नहीं पड़ता है, और शीत नहीं पड़ेगा तो गेहूं का फसल होने में तकलीफ़ देता है। शीत पड़ता है तो गेहूं को जर्मिनेशन होने में बेहतरीन, और यानी बड़े होने में और तैयारी। शीत पड़ता है तो गेहूं को पानी पिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलते हैं, देखिए काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ है इस खेत में गेहूं का। तो नीचे से मैं दिखा,
इतना तो है कि हमें ऐसे में गेहूं को पलाना नहीं पड़ा, पानी नहीं देना पड़ा शुरुआत रूप में। अब ये बड़े हो जाएंगे तो हम इसमें पानी छोड़ेंगे। जो पानी देने का काम होगा, जब ये कम से कम 5-6 इंच के हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे प्लांट, तो हम इसमें पानी छोड़ देंगे। तो उस समय पानी देने की ज़रूरत पड़ती है। गेहूं में ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये अच्छा तो है। पानी का जो ज़मीन की नमी रहती है, नमी के हिसाब से हम गेहूं डालते हैं। अगर ज़मीन में नमी रहता है तो गेहूं का जर्मिनेशन बहुत जल्दी हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसा था मेरा ब्लॉग, छोटा सा अपडेट देना था तो दे दिया। मिलते हैं ऐसे किसी नए ब्लॉग के साथ। जय हिंद, जय भारत। बेर के पेड़ में ज़बरदस्त फल आ चुके हैं और कुछ पकना भी चालू हो गया। तो कुछ ही दिनों के बाद ये बेर के फल गिरेंगे नीचे पूरे पक के। ये वाला पेड़ का जो है वो ज़्यादा मीठा नहीं है। और ऐसा ही हमने खेत के चारों तरफ पार में बेर के पेड़ लगे हुए हैं। खेत में बंदर आ चुके हैं, बैठा हुआ दुर्गति करते हैं। तो पेड़ में पूरे बैठे हुए हैं। तू क्या देख रहा है? थोड़े चले, इनको उनके सहारे छोड़ देता है। अकेले कुछ नहीं कर सकते। गुलेल रहता तो इन लोग को बताता सबक। ऐसे में तो बचेंगे नहीं, हालत ख़राब कर देते हैं ये लोग, बंदर लोग। बहुत बचाना पड़ेगा। चलो घर चलते हैं। आज के लिए इतना ही। मौसम बहुत ख़राब है, बदली छाया हुआ है। पता नहीं ये हमारा मौसम हमको साथ कब देगा। बाकी दूसरे काम के लायक तो मौसम ज़बरदस्त है। कहीं घूमने घामने जाना है किसी को तो ऐसा ही मौसम सही रहता है। मज़े से जाओ, ज़्यादा ठंड रहता नहीं, बदली के कारण गर्मी रहती है। घूमो फिरो, मौज मस्ती करो और नए साल का एंजॉयमेंट करो। लेकिन हम किसानों के लिए तो ये समय बहुत बेकार रहता है। बदली क्या करें, हमारे हाथ में तो नहीं है। मौसम हमारे फसल को, पैदावार को प्रभावित करता है। छोटे छोटे बातों को हमको देखना पड़ता है। तो ये रहा मेरा खेत, और इस खेत में मैं कुछ नहीं कर पाया अभी तक। समय ही नहीं मिल पा रहा है, कैसे करूं। पानी देना पड़ेगा अभी इस खेत को। तो ट्यूबवेल चला नहीं सकते क्योंकि बिजली नहीं, लाइट गोल हुआ है। इस खेत में पानी देने की ज़रूरत पड़ रही है और ट्यूबवेल हम चला नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारा जो बिजली का जो व्यवस्था है वो अभी बिजली है नहीं हमारे गांव में। और रही बात ये सोलर पैनल चलने के लिए, उसके लिए हमारे सूरज देवता भी नहीं है हमारे पास। तो दोनों तरफ से हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ना बिजली मिल पा रही है, ना मौसम हमारा साथ दे पा रहा है। तो ये काम लेट होते जा रहा है। धीरे धीरे चलते हैं, देखेंगे जब दूसरा समय मिलेगा तो या तो बिजली आ जाए या फिर सूरज देवता आ जाए। जो भी है उस हिसाब से हमको करना पड़ेगा। ये पूरा साफ सफाई हो गया है, पूरा पेड़ पौधे उगे हुए थे। इधर राहेर है, राहेर का पेड़ ये, इधर ये पूरा साफ हो चुका है। और उधर का सफाई करना बाकी है, तो अभी बाद में करेंगे उसको। चलते हैं दोस्तों।
दे के आया था काम से, इसका काम हो नहीं पाया।